ठीक है, ब्लैक डैम का न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर थ्योरी पे हम लोग आएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल एक एक करके क्योंकि एक ही दिन सारा बताएंगे तो हो सकता है कि लोड आ जाए ज़्यादा, इसलिए धीरे धीरे करके न्यूमेरिकल बता रहे हैं। क्या है न्यूमेरिकल में कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्लैक डैम फ्रॉम द माइन एयर सैंपल। ठीक है, जो माइन एयर सैंपल, जब मतलब माइंस में जाकर जब एयर का सैंपल लिया गया है तो क्या क्या मिल रहा है। ऑक्सीजन 19.11, नाइट्रोजन कितना है 79.04, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.25, सीओ कितना है 0.02 और CH4 कितना है 1.58। लेकिन हमको किससे मतलब है मैन, क्योंकि एक्सेस ऑफ N2 + CO2 बोलो, यही तो ब्लैक डैम्प होता है। तो हमको यही तीन डाटा चाहिए, ये दो का हम लोग यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। इसका यूज कब कर सकते हैं, जब अगर बोलता है ग्राहम्स रेशियो निकालने के लिए, तो उस केस में इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखो, ये माइन एयर का दिया हुआ है, तो हम लोग अपना जो एटमॉस्फेयर का जानते हैं, ओपन एटमॉस्फेयर का जो भी हम लोग को पता रहता है, क्या है कि ओपन में भी कितना होता है, नॉर्मल एयर में नाइट्रोजन 79.04, ऑक्सीजन कितना होता है 20.93, CO2 कितना होता है 0.02। बस यही डाटा हम लोग को चाहिए, ये डाटा हम लोग को पता रहता है ऑलरेडी। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को जो पता है वो लेते हैं। और ये डाटा जो है माइन एयर का, जो माइन से जाकर एयर का सैंपल लिए हुए है ना, ये इसका डाटा है ये। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ब्लैक डैम, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्लैक डैम। इसका निकालने का क्या टेक्निक है सीधा, तो इसमें हम लोग है ना ये जानते हैं कि ये 20.93 है, 0.03। इसको और अगर हम लोग रफ में लेना चाहें तो 21 मान लेते हैं, कि चलो कैलकुलेशन इजी करने के लिए, कि 21% ऑक्सीजन है। नॉर्मल एयर में ऑक्सीजन कितना होता है 20.93, 20.95 या 21% मान के चलते हैं, कि चलो 21% है। तो इसका सोल्व करने का तरीका देखो क्या है, हम यहीं पे लिखते हैं कि जब 21% ऑक्सीजन होता है एयर में, ठीक है, जब 21, हाँ हाँ बाय वॉल्यूम है, ये सारा बाय वॉल्यूम का डाटा है, बाय वेट का 23 में चला जाता है। जब 21% ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन कितना है एटमॉस्फेयर में, यही नाइट्रोजन 79.04% क्या है नाइट्रोजन है। इसलिए जब 1% ऑक्सीजन होगा तो नाइट्रोजन कितना होगा 79.04 डिवाइड बाई 21, इतना नाइट्रोजन होगा। इसलिए अंडरग्राउंड में क्या दिया हुआ है कि ऑक्सीजन 19.11 है, कि ऑक्सीजन कितना है 19.11, तो यहाँ पे कितना होगा नाइट्रोजन 19.11। ये तो रहेगा ही, ये डाटा हमेशा क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो ये डाटा सीधा कैलकुलेटर से तुम लोग सॉल्व करके याद भी करके रख सकते हो कि 21 3.9 के आसपास में कुछ डाटा ही आता है। तो ये नाइट्रोजन होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, हम लोग देखो यहाँ पे कंपेयर कैसे कर रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन के थ्रू चल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को देखते हुए चल रहे हैं कि जब 21% ऑक्सीजन था एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन का परसेंटेज इतना था, क्योंकि हम लोग क्या निकालना है, एक्सेस ऑफ CO2 + N2 निकालना है, ये निकालना है हम लोग को। ठीक है, अब देखो अभी हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो क्या होता है कि एक्सेस हम लोग दोनों का निकालते हैं कि कितना एक्सेस में प्रेजेंट है। जो बुक में कहीं एक्सेस ऑफ N2 दिया हुआ है, कहीं पे एक्सेस ऑफ CO2 दिया हुआ है, कहीं पे एक्सेस ऑफ N2 + CO2 दोनों है, क्योंकि ब्लैक डैम में क्या है दोनों चीज एक्स्ट्रा है। ये जब न्यूमेरिकल सोल्व किया हुआ है तो यही डाटा लिया हुआ है। ये
वैल्यू कितना आ रहा है, ये 71.92% आ रहा है। अब देखो क्या है, नाइट्रोजन कितना होना चाहिए था अंडरग्राउंड माइंस में, नाइट्रोजन 71.92 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 79.04, मतलब कितना अधिक है, एक्सेस कितना है नाइट्रोजन का, एक्सेस ऑफ N2 कितना है, 79.04, माइनस उसमें कर दो 71.92, मतलब ये आ गया 7.12%। ये नाइट्रोजन इतना एक्सेस में है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लेंगे। सिमिलर जैसा यहाँ पे किए हैं वैसा ही कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे। क्या करेंगे कि जब 21% ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03% CO2 है। इसलिए जब 1% ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, 0.03 डिवाइड बाय 21% CO2। इसलिए जब ऑक्सीजन कितना है 19.11, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, 0.03 डिवाइड बाय 21 इंटू 19.11। ये कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज निकल जाएगा यहाँ से 0.0273। मतलब इतना कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए था, लेकिन है एक्चुअल में कितना, एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड है कितना, 0.25। तो मतलब कितना एक्सेस है, एक्सेस ऑफ CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना अधिक है, कैसे निकल जाएगा, 0.25 माइनस कर दो 0.0273। 10 में 3 या 7, 9 में 7, 2, मतलब 0.2227। अब यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन कितना एक्सेस में आया है, 7.12, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कितना एक्सेस में आया है, 0.2227। तो जोड़ के क्या आ रहा है, 7, 2, 4, 3, 7.34 आ रहा है। क्योंकि हम लोग देखो यहाँ पे 7.34 इसलिए आया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे 20.93 वगैरह ना लेके हम लोग 21% लिए हुए हैं। या हो सकता है इसी कारण जो वेरिएशन आ रहा है इसी कारण आ रहा है। तो नजदीक वाला आंसर कौन है, 7.34 के रेंज में आंसर कौन है, ये जो बी वाला ऑप्शन है यही इसका ऑप्शन सही है, 7.1 इसका ऑप्शन है। 3.76 किसका बोल रहे हो, अच्छा यहाँ पे ये जो आता है 3.76 आता है ना, ये 3.76 हमेशा याद करके रख सकते हो कि 3.76 इंटू 19.11, 3.76 ही रहेगा ना, 1957। देख लेना ये जो भी आता होगा सर एग्जाम में, ब्लैक डैम पूछेगा तो ओनली एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन होगा। नहीं नहीं, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन सिर्फ नहीं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो बुक में जो सोल्व किया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक्सेस में लिया हुआ है। एक और न्यूमेरिकल देख लो तुम लोग, ठीक है, एक और न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। क्या है क्वेश्चन कि फ्रेश एयर में, यहाँ डाटा पूरा क्लियर दिया हुआ है, ठीक है, कि फ्रेश एयर में 21% ऑक्सीजन है, 0.03% CO2 है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि 78.9% N2 है। ये दिया हुआ है कि फ्रेश एयर में 79.04 ना देके 78.9% नाइट्रोजन दिया हुआ है। और जो माइन एयर का लिए हैं सैंपल सील्ड ऑफ एरिया से,
यहाँ सैंपल क्या है, ऑक्सीजन 18% ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड 2% है, और नाइट्रोजन 78% है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? कि हम लोग ये जानते हैं कि जब 21% नाइट्रोजन है, मतलब ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन कितना है? 78.97% नाइट्रोजन है। हाँ, फ्रेश एयर का डाटा गिवन है, ये फ्रेश एयर का डाटा गिवन है। तो इसलिए हम लोग सीधा निकाल लेते हैं कि एक में 78.97 डिवाइड बाय 21, इसलिए जब ऑक्सीजन 18% है तो नाइट्रोजन कितना है? 78.97 डिवाइड बाय 21 इंटू 18, ये आ गया नाइट्रोजन। आ गया नाइट्रोजन कितना हो गया? 68.69% नाइट्रोजन हो गया। जबकि नाइट्रोजन होना कितना चाहिए था? नाइट्रोजन कितना होना चाहिए था? नाइट्रोजन 60 से क्या करें, 67.69% होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 78% 9। एक्सेस कितना हो गया नाइट्रोजन का? 78.00, 67.69। कितना आ रहा है? 10 में हो गया एक, 9 में 6 3, 10.31 आ गया नाइट्रोजन का एक्सेस। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस निकालेंगे कि 21% जब 21% ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% CO2। बस अभी स्टार्ट ही हुआ है। 1% ऑक्सीजन पे 21, इसलिए कितना परसेंट ऑक्सीजन है? 18% ऑक्सीजन। तो 0.03 डिवाइड बाय 21 इंटू 18, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड आ गया यहाँ से? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ये 0.026% है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए था, लेकिन है कितना कार्बन डाइऑक्साइड? ये होना चाहिए था, लेकिन है 2%। तो कितना एक्सेस है कार्बन डाइऑक्साइड का? 2 में माइनस कर दो 0.026, मतलब ये 10 में 6 गया 4, 9 में 2 7, 9, 1.974। अब आता है कि ब्लैक डैम का कंपोजिशन क्या है, दोनों को जोड़ दो, 10.31 प्लस 1.974, क्या हो जाएगा? 12 पॉइंट, ये 4 हो गया, 7 8, 10.3131 कहाँ है? 10.310 है ये। ट्वेल्व पॉइंट टू एट फोर हो गया। तो देखो यहाँ पे जो भी दिया हुआ था ना किसी भी बुक में, जो हम बोल भी रहे थे कि कहीं एक्सेस ऑफ CO2 दिया हुआ है प्लस N2, ये भी कुछ नहीं है। कहीं दिया हुआ है कि एक्सेस ऑफ N2 प्लस CO2, और दोनों का एक्सेस है। ठीक है ना, दोनों क्या है एक्सेस। मान लो एक जो एग्जांपल भी लिए हुए थे कि 88% नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड 12% का जो एग्जांपल लिए हुए थे, उसमें भी क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सेस में होना चाहिए, 0.03 है कितना, 12। नाइट्रोजन कितना है? 78 या 79 होना चाहिए था, 79.04, लेकिन है 88 है। दोनों तो एक्सेस में है। तो दोनों की बात कर रहा है कि दोनों क्या है, परसेंटेज हाइयर है, जो भी नॉर्मल परसेंटेज होता है उससे परसेंटेज ज्यादा है दोनों का। इसलिए न्यूमेरिकल में दोनों को निकालना है कि दोनों का एक्सेस कितना हो रहा है, और लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा ब्लैक डैम का कंपोजिशन। तो देखो ये लंबा चौड़ा सॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो ऐसा हो रहा है। नहीं तुम लोग क्या करना होगा, सीधा सॉल्व ये वाला फिगर करना होगा, सीधा ये डाटा करना होगा, ये करना होगा, और जो दिया हुआ है माइनस करके निकाल दो। ठीक है, जो दिया हुआ है दोनों को माइनस करके निकाल लो। तो इस तरीके से ब्लैक डैम का तुम लोग
एक दो और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि देखो ये सब क्वेश्चन है कि नहीं आए तो अच्छी बात है, अगर आएगा तो है कि तुम लोग को सोल्व कर लेना होगा। थोड़ा हो सकता है कैलकुलेशन अगर वीक रहेगा तो थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अगर कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो क्या है, इजीली हो जाएगा। लेकिन बिना कैलकुलेटर का रहेगा कि डाटा ऐसा देगा कि इजीली सारा डाटा कट जाए, ठीक है। नहीं तुम लोग कुछ कुछ डाटा फिर याद करके रखना होगा अप्रोक्सीमेट वाला, कि हम लोग यहाँ 79.04 लेके चलते हैं, तो 79.04 डिवाइड बाई 21, जो डाटा आ रहा है इसको रट के रख लो, इसको रट के रख लो ये वाला डाटा, और ये डाटा भी रट के रख लो। और सिर्फ क्या करना है कि कितना ऑक्सीजन है उससे मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना ऑक्सीजन है उससे कार्बन डाइऑक्साइड वालों को मल्टीप्लाई कर दो, ये एक निकल जाएगा। ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का परसेंटेज यहाँ पे और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का, आ जाएगा आंसर। टेस्ट में मिलेगा, टेस्ट में सारा क्वेश्चन मिलेगा। फैन तो पढ़ाए नहीं है, लेकिन अगर फैन का न्यूमेरिकल चाहोगे तो करवा देंगे, लेकिन छोड़ो फैन का न्यूमेरिकल, जब फैन स्टार्ट करेंगे ना तो करेंगे, आज है कि कितना मिनट लेगा, हमको लगा 2 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, थोड़े ये सब ज्यादा लेंदी है, 2 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन तुम लोग जान के रखो, ठीक है, नहीं आए को देखो, मान लो पाउडर फैक्टर का क्वेश्चन आया था ना, पाउडर फैक्टर का क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो उसी तरीके से अगर मान लो इजी ही क्वेश्चन दे दिया तो बनना तो चाहिए कम से कम, तो पता रखो। पढ़ने में हम लोग कंजूसी नहीं कर सकते हैं, सारा पढ़ो, सारा चीज पता होना चाहिए। एग्जाम में आता है तो बनाना, नहीं आता नहीं बनाना, खत्म बात। और CO2 वाला का शॉर्ट ट्रिक है, CO2 तुम लोग शॉर्ट में भी निकाल सकते हो, उसका एक फॉर्मूला है, सीधा लिख सकते हो अगर लिखना रहे तो। CO2 में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब ग्राहम से रेशियो वाला बात कर रहे हैं। अगर ग्राहम से रेशियो पूछता है तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कि सीओ फॉर्म, कि सीओ जो भी अंडरग्राउंड मिला वही सीओ होगा, डिवाइड बाय 0.265 नाइट्रोजन माइनस ऑक्सीजन, बस यही फॉर्मूला है ग्राम से रेशियो का। ये ग्राम रेशियो का है। और यंग्स रेशियो, जिसको हम रिस्पायरेटरी क्वोशेंट भी बोल रहे थे, यंग्स रेशियो, ये क्या था, कितना CO2 फॉर्म हुआ है, और नीचे इसका भी सेम है कि 0.265 माइनस O2, ये यंग्स रेशियो का है। मिट गया ना। बोलो सोएब। सोएब बोलो। नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई करना है। ये ग्राम से रेशियो हो जाएगा, और यंग से रेशियो, नाइट्रोजन से जो लिख रहे वही है। ठीक, कट कर दो उधर से। जो न्यूमेरिकल तुम लोग को बताए हुए हैं ना, वो न्यूमेरिकल इस फॉर्मूला सॉल्व करके देखना, लास्ट क्लास का जो भी न्यूमेरिकल था ये इसी से बन जाएगा, ठीक है। बोलो मुकुल। क्या? पॉइजन रेशियो ये रोक मैकेनिक्स का चीज है, जो होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये भी तुम लोग को पढ़ना है। क्या? ना ना, लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
अगर ये भी पढ़ना है तो बोलना, हम रॉक मैकेनिक्स का भी वीडियो डाल देंगे अगर, क्योंकि ये यूपी पीएससी माइन इंस्पेक्टर के सिलेबस में था। रॉक मैकेनिक्स पढ़ना तो वहाँ पे हम पढ़ाए हुए थे पॉइजन रेशियो। ठीक, उधर से कट कर दो, ठीक है। अच्छा, कल कोई बोल रहा था कि सर क्या क्या रेशियो है ये बता दीजिए, ठीक है। रेशियो लिख लो, क्या क्या रेशियो होता है, ये नोट कर लो तुम लोग, ठीक है। दो रेशियो तो बता दिए। ग्राहम्स रेशियो और यंग्स रेशियो तो हो गया। एक होता है विलेट रेशियो, WILLETS, विलेट्स रेशियो। ये क्या होता है? CO2 फॉर्म्ड, कितना CO2 फॉर्म हुआ है, डिवाइड बाय ब्लैक डैम प्लस कंबस्टिबल मटेरियल। ये विलेट्स रेशियो होता है। एक होता है CO/CO2 रेशियो, CO/CO2 रेशियो। ये क्या होता है? ये रेशियो को CO/CO2 रेशियो बोल देते हैं, ठीक है। ये रेशियो एक तरीके से आता कहाँ से है? CO/CO2 रेशियो, अगर ग्राहम्स रेशियो लिखते हैं, CO/O2 डिवाइड बाय यंग्स रेशियो, CO2/O2, तो वहां से क्या बच जाएगा, O2 कट के CO/CO2 बच जाता है। कि कितना CO फॉर्म्ड हो रहा है, कितना CO2 कंज्यूम हो रहा है। एक तरीके से ये CO/CO2 रेशियो होता है। और एक रेशियो क्या होता है, जोन्स एंड टिर्किट रेशियो। खाली ध्यान रखो, क्योंकि कोई पूछा था लास्ट क्लास में, इसलिए हम बता दे रहे हैं। जोन्स एंड ट्रिकेट रेशियो, TRICKETT, ये क्या होता है? CO2 प्लस 0.75 कार्बन मोनोऑक्साइड माइनस 0.25 हाइड्रोजन डिवाइड बाय कितना O2 कंज्यूम हुआ है। ये जोन्स एंड ट्रिकेट रेशियो, सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस है कि जोन्स एंड ट्रिकेट रेशियो जो होता है ना, इससे क्या पता चलता है कि विच टाइप ऑफ फ्यूल इन्वॉल्व इन एन फायर एक्सप्लोजन, कि किस प्रकार का फ्यूल जो है इन्वॉल्व हुआ है फायर एक्सप्लोजन में। अगर मीथेन इन्वॉल्व हुआ है, अगर मान लो फायर डैम्प एक्सप्लोजन, मतलब एक्सप्लोजन हुआ है माइंस में, पता करना है कि मीथेन था या क्या था। अगर मीथेन इन्वॉल्व हुआ है तो जॉन ट्रिकेट रेशियो 0.4 टू 0.5 आएगा, मतलब ये रेशियो कैलकुलेशन करने पे 0.4 टू 0.5 आएगा। अगर कोयला, अगर मान लो 0.5 टू 1 आ रहा है, तो उस केस में कोयला में या तो आग लगा हुआ है, या ऑयल में, या कन्वेयर बेल्ट में। और अगर 0.9 टू 1.6 आ रहा है, मतलब किस में लगा हुआ है वो आग, टिम्बर में लगा हुआ है। तो ये है जोन्स एंड टिर्केट रेशियो, ठीक है। कि इससे ये पता चलता है, कंबस्टिबल मैटर है, कंबस्टिबल मैटर। जॉन्स एंड टिर्केट रेशियो से क्या पता चलता है कि किस प्रकार का फायर जो है, किस प्रकार का फ्यूल इन्वॉल्व हुआ है एक्सप्लोजन में। मीथेन हुआ है इन्वॉल्व, या कोयला, ऑयल, या कन्वेयर बेल्ट में आग उग लगा हुआ है,
या जो भी माइंस में एक्सप्लोजन हुआ है 0.9 टू 1.6, मतलब कहीं टिम्बर वगैरह में आग लगा हुआ है क्या, तो ये जॉन्स एंड टिरकेट रेशियो से हम लोग निकाल सकते हैं कि किस प्रकार का फायर। तुम लोग से ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता, ये पूछ सकता है कि कुछ फॉर्मूला दे दे, बोले ये कौन सा रेशियो है, या जॉन्स एंड टिरकेट रेशियो क्या बोलता है, तो जॉन्स एंड टिरकेट रेशियो क्या बोलता है कि किस प्रकार का फ्यूल इन्वॉल्व हुआ है फायर एक्सप्लोजन में। ये जॉन्स एंड टिरकेट रेशियो है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं रटो, बाकी जो अगर क्वेश्चन आएगा तो सबके लिए हार्ड क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि वो सब अगर बताएंगे तो ये सब और टफ है, मतलब एक तो कम से कम याद रह जाएगा, मतलब ग्राम से रेशियो, यंग से रेशियो तो याद रहेगा ही, और जॉन्स एंड क्रिकेट याद रह जाएगा, लेकिन अगर विलेट के बारे में बता दे कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है तो सब भूल जाओगे, इसलिए भूलने से अच्छा है कम पढ़ो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बनेगा, नहीं आएगा, अगर मान लो कुछ विलेट रेशियो पूछ देगा तो 100 में तो 99 लड़का है कि नहीं बनाएगा, 99.9% लड़का है कि नहीं बनाएगा, 0.1% है कि कोई लड़का बना देगा तो बना देगा तुक्का मार के, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है। हाँ, एक तरीके से वही बोल सकते हैं कि क्या जल रहा है, मतलब किस प्रकार का फ्यूल, एक तरीके से बोलो जल रहा है उसी के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। इन एनी फायर और एक्सप्लोजन, अच्छा इन एनी फायर और एक्सप्लोजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या टर्म लिखा हुआ है छूट गया है कि किस प्रकार का इन्वॉल्व हुआ है, किस प्रकार का फ्यूल इन्वॉल्व हुआ है किसी फायर में या एक्सप्लोजन में। अगर मान लो मिथेन इन्वॉल्व हुआ है तो मिथे मतलब क्या हो जाएगा, फायर डैम्प एक्सप्लोजन हो जाएगा। अब कोयला में अगर आग लगा हुआ है तो ये रेशियो इतना के अंदर आएगा, कन्वेयर बेल्ट में यही आएगा, टिम्बर में सिर्फ रेशियो ज्यादा आ जाएगा।